सभी को फिर से जय मसीह की। और आज फिर से परमेश्वर का चरित्र और हमारा चरित्र में आज दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के एक ऐसे चरित्र के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे अंदर भी डाला है। परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा निसी, हमारी जीत का झंडा। यदि आप चाहते हैं कि आप इसके द्वारा आशीषित हों, यदि आज आप इसे जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर को आशीष दे। लास्ट सेशन में, पिछले सेशन में हमने बात किया था परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है, उसी अगापे प्रेम के अंदर सब कुछ पाया जाता है। और उसके सेकंड भाग में आज हम यहाँ पर मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के चरित्र जो वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जब बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला और उसे श्राप दिए, जब उसको श्रापित किया आदम को और हव्वा को और सांप को, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को चमड़े के अंगरखे पहना दिए। आदम को और हव्वा को चमड़े के अंगरखे पहना दिए। वो पत्ते सूख जाते मगर चमड़े के जो अंगरखे थे वो एक लंबे समय तक चलने वाले थे। उस अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने निर्धारित कर लिया था, वहां पर बता दिया था कि परमेश्वर अपने पुत्र उस मेमने के द्वारा मनुष्यत्व के आदम के मनुष्यों के नंगेपन को वो ढकेगा। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है हमारा। आइए शुरू करते हैं। आइए आज हम इस बात को जानते हैं। आप सब बाइबल को अच्छे से जानते हैं और आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। और यदि हम पढ़ेंगे लूका 4 अध्याय उसका 18 वचन को, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत किया, उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात कहा। और जब उसने यशायाह की किताब का ये अध्याय पढ़ा और वहां पर लिखा हुआ है, उसने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। यस, हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, आपके और मेरे परमेश्वर का जो चरित्र है वो है छुटकारा देना। जैसे उसका चरित्र छुटकारा देना है, वही चरित्र परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाला हुआ है। आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा, हमारे अंदर इच्छा आती है। यदि आप भी परमेश्वर के सेवक हैं, यदि आप भी यीशु मसीह को जानने वाले हैं, यदि आप यीशु मसीह को जानने वाले नहीं भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है कि हम किसी की मदद करें और हम किसी को कहीं किसी गड्ढे में जहां पर पड़ा हुआ है हम उसे बाहर निकाल लिया है। और यदि हम विश्वासी हैं तो हमारे अंदर होता है क्यों ना मैं पूरे गांव को जाकर के बचा लूं, मैं सारे के सारे मेडिकल के लोगों को चंगा कर दूं। ये कहां से आया है? ये परमेश्वर का चरित्र है। छुड़ाना, छुटकारा देना परमेश्वर का चरित्र है और वो उसने हमारे अंदर डाल रखा है। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया गया हूं, तो निश्चित तौर पर मानिए प्रभु के प्रिय लोगों, आपके अंदर भी वो सामर्थ है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसके आगे यदि हम देखते हैं यूसुफ, छुटकारा देने वाला है परमेश्वर। हो सकता है कि आज हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में चारों तरफ बंधन है, हमारे जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बात को याद कर लीजिए कि आपके परमेश्वर का चरित्र जो है वो छुटकारा देने वाला है और वो आपको मुझको आज ही छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। और यदि वो आज मुझे और आपको छुटकारा नहीं भी देता है तो निश्चित तौर पर इस बात को समझ लीजिएगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 2 साल बाद हम उस महिमा को देखेंगे जो महिमा को दुनिया देखती रह जाएगी। यूसुफ 13 साल तक जेल में रहा। उसने सोचा कि पता नहीं मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने सब कुछ हमेशा अच्छा किया, मैंने हमेशा सब कुछ ठीक किया, मगर मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? लेकिन समय आया, परमेश्वर ने यूसुफ को छुड़ाया और कहां बैठाया उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना के खड़ा कर दिया। उसके द्वारा लाखों लोगों के प्राण बचे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके और मेरे परमेश्वर का जो चरित्र है वो छुटकारा देना है। यीशु मुझे जगत में आए छुटकारा देने के लिए। कैसे? उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया क्रूस पर, आपके और मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। क्यों? ताकि हम आजाद हो जाए।
यूहन्ना 3:17 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा पाए। आमीन, हालेलुया। और यही जो चरित्र है ये उसे महान बनाता है। कुछ नहीं मांगता किससे, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमसे क्या मांगेगा। उसने बिना मांगे हमसे प्यार किया, बिना कुछ स्वार्थ के उसने हमसे प्यार किया। तो हम उसे दे भी क्या सकते हैं, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए, परमेश्वर ने वही चरित्र जो उसके अंदर है उसने हमारे अंदर उड़ेल दिया है। और उसका चरित्र कौन सा चरित्र है? वो छुटकारा देने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए खड़ा करता है ताकि वो उनके द्वारा छुटकारा दे। परमेश्वर ने शमूएल को इसलिए खड़ा किया ताकि महान न्यायी बनकर इस्राएल को छुटकारा दे। दाऊद को, शाऊल को, आने वाले न्यायियों को, राजाओं को परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया ताकि वो अपने लोगों को छुटकारा दे, वो उन्हें छुड़ाएं। इसका चरित्र है। हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता रहा। लोग गलतियां करते चले गए। यदि हम पूरा पुराना नियम पढ़ते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि लोग बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार वो परमेश्वर से फिरते जा रहे हैं, मगर बार बार परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। क्यों छुड़ाया है? क्या परमेश्वर के पास बुद्धि नहीं, समझ नहीं है? क्योंकि ये उसके चरित्र में है। वो नहीं मान सकता, नहीं रुक सकता, वो नहीं रुक सकता, वो छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। छुटकारा देने वाला उसका चरित्र है, उसकी आदत है, ये हैबिचुअल है वो इसका। आज मैं और आप कितनी गलतियां करें और गलती के अंदर पढ़ करके यदि हम किसी गुनाह में या फिर किसी पाप में गिर भी जाएं और जिस दिन हम पश्चाताप करेंगे, निश्चित तौर पर मानिए वही दिन हमारे छुटकारे का दिन होगा। हम उसी दिन वो छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्या इसके लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा? नहीं, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। जहां कहीं भी गया, प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 10 उसका 38 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह भलाई करता हुआ फिरा और जितने शैतान के कुचले हुए थे, उन जितने भी शैतान के जो दबाए हुए थे, उनको छुड़ाता, उनको आजाद करता हुआ फिरा यीशु मसीह। क्यों? उसका चरित्र है, उसका चरित्र है। और उसने यही अपने चेलों को सिखाया। उसने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें तमाम दुष्ट आत्माओं पर, तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। क्यों अधिकार दिया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को भी छुटकारा देने वाला बनाना चाहता है। उसने अपने चेलों को छुटकारा देने वाला बनाया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं छुटकारा देने वाला है। आप और मैं, यदि आज आपके अंदर कहीं पर भी आपके मन में अगर कहीं पर भी आता है कि नहीं, पता नहीं मेरे द्वारा कुछ होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे द्वारा कुछ हो सकता है, क्या मैं बचा सकता हूं? आप नहीं बचा सकते। आपके और मेरे अंदर जो चरित्र डाला होगा ना परमेश्वर ने, अपना छुड़ाने वाला, वो छुड़ाता है। मेरे हाथों में वो ताकत नहीं है। कितने कैंसर प्रभु ने मेरे हाथों से ठीक किए, कितने बीमारियां मेरे हाथों से, इन्हीं हाथों से प्रभु ने ठीक की है। क्या वो इन हाथों की ताकत है? नहीं, वो इन हाथों की ताकत नहीं है। ये परमेश्वर का वो चरित्र है जो उसने मेरे अंदर डाल रखा है। वो कौन सा चरित्र है? वो छुटकारा देने वाला चरित्र है, वो है छुड़ाने वाला चरित्र। और ये चरित्र परमेश्वर का अद्भुत चरित्र है और यही चरित्र उसे महान बनाता है। मैं और बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे बाबाओं को जानता हूं जो कुछ मांगते हैं। अगर तुम ये चढ़ा करके जाओगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अगर तुम यहां पर 7 बार आओगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमसे कभी ये डिमांड नहीं करता। वो हमसे कहता है कि तू आ या ना आ, ये तुझे कुछ चढ़ा या ना चढ़ा, लेकिन जिस दिन तू मन फिराएगा, जिस दिन तू मुझे पुकारेगा, उस दिन मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। आमीन, हालेलुया। छुड़ाने वाला है प्रभु। 38 साल के रोगी को छुड़ाया। उसने कहा मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है कि जब कुंड का पानी हिलाया जाए तो मुझे इस कुंड में उतारे। यीशु ने कहा तेरा सोता बनकर मैं तेरे पास में आया हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को छुड़ाया। हर जगह
यूहन्ना कहता है यदि यीशु मसीह ने जो कार्य किए यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो जो पुस्तकें भरती वो पूरी पृथ्वी में ना समाती। परमेश्वर के सारे काम आज हम अपने जिंदगी में देखते हैं। क्यों देखते हैं? छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने आपके और मेरे अंदर वो चरित्र डाला हुआ है। हम छुटकारा कर सकते हैं, हम कुछ लोगों को छुड़ा सकते हैं। आपका और मेरा सुसमाचार लोगों को बचा सकता है। मेरी और आपकी छोटी सी प्रार्थना किसी के जीवन में खुशियां ला सकती है। मैं एक बार को जानता हूं, एक बार एक परिवार मेरे पास में आया और उसके जो अंकल हैं उनकी पत्नी को उन्होंने हर जगह दिखाया, वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसका परिवार भी, जो उसके बच्चे थे उस आंटी के, वो उससे बात तक नहीं करते थे, दूर रहते थे उससे और इंतजार कर रहे थे कब ये मरेगी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सारे काम कर दिए थे। वो जो अंकल था वो 36 साल से भगत था। वो तंत्र मंत्र का काम किया करता था और अपनी पत्नी को ठीक नहीं कर पाया। एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि तुम यीशु मसीह के पास में आओ और प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। और जब वो मेरे पास में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूं, अगर तुम्हारा यीशु मसीह कर सके तो मेरी पत्नी को ठीक कर दो। और मेरे अंदर परमेश्वर की वो आग लगी और मैंने कहा अंकल मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं 15 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं 15 मिनट में कहता हूं तेरी पत्नी जो है, जो अपनी आंटी है, ये 15 मिनट में अपने पांव से खड़ी होकर अपने घर को जाएगी और तू इस गवाही को देखेगा। वो आंटी आज भी कैरेडी गांव में मौजूद है। छोटी सी प्रार्थना किया था, अपने पांव के बल पर खड़ी हो गई थी और आज तक वो जीवित है, आज तक वो सलामत है। क्यों? परमेश्वर ने वो छुटकारा करने की सामर्थ्य हमारे अंदर दी है। अगर वो छुटकारा करने वाला है तो निश्चित तौर पर वो जो चरित्र उसने हमारे अंदर डाला है, तो जब हम छुटकारा करते हैं तो साबित होता है कि हमारा परमेश्वर भी हमारे अंदर रह करके छुटकारा करता है। वो हमारे अंदर रह करके वो बड़े बड़े काम करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक में से होकर के जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे। वहां पर एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा था। उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी और पतरस ने क्या बोला? सोना चांदी हमारे पास में नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, हमारे पास छुटकारा करने वाला यीशु मसीह है। और उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो जाए। और फिर तो 3 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था वो चलने लग गया। क्यों चलने लग गया? क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधे थे, अब्राहम मैं तेरे वंश को कनान में लेकर के जाऊंगा, तेरा वंश जो है कनान का अधिकारी होगा। जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से लेकर के जा रहा था और जब वो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए और जब वो छुटकारा वहां पर हुआ और जब वो लाल समुद्र के आगे डेरे डाले हुए थे, तब फिर से मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसका हृदय कठोर हो गया और उसने अपने रथों को तैयार करवाया और उसने इजरायलियों का पीछा करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? इजरायलियों ने देखा पीछे मिस्र की सेना है, आगे लाल समुद्र है, कहां जाएं? वो लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर उसी वक्त में। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने कहा मूसा रोना छोड़, मेरी दुहाई देना छोड़ और अपने लोगों को बोल चुपचाप खड़े रहो और तुम आज वो उद्धार का काम देखोगे जो परमेश्वर आज तुम्हारे बीच में करेगा। और आप जानते हैं परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया लाल समुद्र को और इस्राएली जो है वो सूखे में से होकर के लाल समुद्र को पार करके चले गए। और जब मिस्र ने ऐसा करने की कोशिश किया वो डूब मरे। उसके बाद परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था कि तुम जिन मिस्री को आज देखते हो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखोगे, उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा इजरायलियों ने। क्यों? परमेश्वर छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, इसका चरित्र है और यही उसने मुझे और आपको बनाया है। हमारे अंदर भी वो सामर्थ है छुटकारा देने की, हमारे अंदर भी वो छुटकारा देने की सामर्थ है। हम भी लोगों को बचा सकते हैं हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। चाहे हमें प्रार्थना करनी आती है कि नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर हमारे छोटे से शब्दों के द्वारा लोगों को चंगा कर सकता है, लोगों को बचा सकता है, लोगों को उद्धार कर सकता है, लोगों को छुटकारा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र है छुटकारा देना। वो कभी नहीं बदलेगा अपने चरित्र से। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना ही वो कोई इंसान है जो कह करके बदल जाए।
परमेश्वर कभी नहीं बदलता, आपका परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही चरित्र आपके परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाला हुआ है। हमारे परमेश्वर ने, हमारे अंदर वो सामर्थ कहां से आती है? प्रभु हमारे अंदर रहता है। महिमा की आशा हो, यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। जब ये दोनों छुटकारा देने वाले हैं तो निश्चित तौर पर मैं भी छुटकारा करने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। हम छुटकारा करने वाले लोग हैं। आप अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। अपने आप को परमेश्वर से अलग मत कीजिए। आप मत कहिए कि परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हैं और मैं तो इस धरती का एक छोटा सा कीड़ा हूं। नहीं, बाइबल कहते हैं जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब जैसा वो है वैसा ही मैं हूं, जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप हैं। हम एक हैं, अब हम अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दीवार को ढा दिया है। अलग करने वाली दीवार को यीशु मसीह ने ढा दिया है। अब हम अलग अलग नहीं हैं, अब हम एक हैं। और जो चरित्र परमेश्वर का है वही चरित्र अब हमारा हो चुका है। हमारे परमेश्वर का चरित्र यदि छुटकारा देना है, वो छुटकारा देने की ताकत जो है, वो छुटकारा देने वाला जो चरित्र है उसने हमारे अंदर भी डाल दिया है। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप तैयार हैं, परमेश्वर आपके अंदर उस चरित्र को बढ़ाना चाहता है। मैं नहीं कहूंगा कि आज आपके अंदर डाला जाएगा, नहीं, वो डाल दिया गया है। जिस दिन मैंने और आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, उसी दिन प्रभु ने अपना वो सारी चीजें जो हमारे आगे जीने के लिए जरूरत थी उसने हमारे अंदर डाल दी। वो छुटकारा करने की ताकत उसने हमारे अंदर डाल दी, चरित्र हमारे अंदर डाल दिया। अब जहां कहीं भी हम जाएंगे हमारे अंदर अपने आप आता है कि मैं छुटकारा करूं। ये कहां से आता है? ये परमेश्वर का चरित्र है। हालेलुया। मैं और परमेश्वर अलग नहीं है, आप और परमेश्वर अलग नहीं, अब हम एक हैं। जैसा वो है वैसा मैं हूं। हालेलुया। हम जैसा वो है वैसे हम हैं। हमारे परमेश्वर का चरित्र यदि छुड़ाना है, हमारा चरित्र भी छुड़ाना है, हम भी छुटकारा दे सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपना वो चरित्र मुझे दिया और मैंने इन हाथों से, मुझे याद नहीं है कितने बड़े बड़े चमत्कार मेरे प्रभु ने मेरे इन हाथों से किए, मुझे नहीं मालूम, मुझे गिनती नहीं है। कितने जवानों को, कितने लोगों को इन हाथों के द्वारा परमेश्वर ने तैयार किया, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है अभी। ये कहां से आता है? क्या ये मेरी मेहनत है? क्या मेरी योग्यता है? मुझे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। क्या ये मेरी योग्यता नहीं है? मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का वो चरित्र है जो उसने मेरे अंदर इंस्टॉल कर दिया है, जो उसने आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। और अब हम उसमें रह करके, इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम सब कुछ कर सकते हैं उसमें रह करके। क्यों? क्योंकि जैसा वो है वैसा मैं हूं। हम अलग अलग नहीं हैं, हम दो नहीं हैं, अब हम एक हैं। हम आपका और मेरा, हमारा परमेश्वर एक है और वो छुटकारा देने वाला है। और आपके और मेरे हाथ छुटकारा देने के लिए हैं। हमारे पांव सुसमाचार को लेकर के हर पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए है। और परमेश्वर इन्हीं हाथों के द्वारा अद्भुत काम करवाएगा, इन्हीं हाथों के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करवाएगा। यकीन मानिए, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि आज आप जान गए हैं कि मैं और परमेश्वर अलग अलग नहीं है, अब हम दोनों एक हैं, मैं और पिता एक हैं। जैसे यीशु ने कहा था कि हम अलग अलग नहीं है, मैं और पिता एक हैं। इस्राएलियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों टांग दिया था? क्योंकि वो यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था। इसलिए शास्त्री फरीसी कहते थे, हम तुझे इसलिए पथरवा नहीं करते हैं कि तू भले काम करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उसका मतलब साफ है यहां पर कि उसका मतलब बिल्कुल क्लियर है ये कि जब हम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो हमारा कहने का मतलब होता है कि हम हैं वो बिल्कुल हम एक हैं। और यही बात को शास्त्री फरीसी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसे वो ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे मार डाला। भले कामों के कारण नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था। जब आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं, हम उसके लेपालक पुत्र हैं, बाइबल कहती है। तो क्या हम अलग अलग हैं? हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। जैसा हमारे पिता परमेश्वर का चरित्र है, वही चरित्र हमारे अंदर भी है। हम अलग अलग नहीं हो सकते। मैं हमेशा अपने आप को देख कर कहता हूं कि यीशु मसीह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता होगा और मैं यीशु मसीह के जैसा दिखता हूंगा। हम बिल्कुल एक हैं, हम अलग अलग नहीं हो सकते। जब इस बात को लेकर चलना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। आज ही निर्णय ले लीजिए, आज ही
इस बात का निर्णय ले लीजिए कि आज के बाद आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे। आज के बाद आप अपने आप को ठुकराया हुआ महसूस नहीं करेंगे। आप इस बात को निर्णय ले लीजिए। आज के बाद आप महसूस करेंगे कि आप छुटकारा देने वाले हैं। जैसा आपका परमेश्वर जो है छुटकारा देने वाला है, वैसे ही आप छुटकारा देने वाले हैं। यदि आप तैयार हैं, परमेश्वर भी तैयार है। यदि आप तैयार हैं अपने हाथों को इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपके हाथों को इस्तेमाल करने के लिए। यदि आप तैयार हैं अपने पाँव को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए, अपने जुबान के लिए, अपने आंखों, बुद्धि, शरीर, देह, प्राणात्मा के लिए। जैसे भी आप तैयार है, परमेश्वर को तैयार है अपनी पूरी ताकत से आपके अंदर वो कार्य को करने के लिए, जिस कार्य का नाम है छुटकारा देने वाला। हमारी जगह देखेंगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ में प्रबल नहीं होगा। ये सब क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मनुष्य जाति को छुटकारा देने के लिए आया। किससे? पाप से, बुराई से, नफरत से छुटकारा देने के लिए आया, और वही चरित्र उसने आज हमारे अंदर डाला हुआ है। यदि आज आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आज परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवनों में देख पाएंगे, अपने घरों में अपने आशीष को देख पाएंगे, अपने घरों में उस जीवन को आप देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इसे मनन कीजिएगा, बाइबल को उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। जहां कहीं परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किए हैं, उन पर टिक मार्क कर लीजिए और घोषणा कर दीजिए कि वही काम आप भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब अध्याय 14 उसका 12 वचन में कि जो काम मैं करता हूं, मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे। यीशु मसीह छुटकारा देने आया था। मैं और आप यीशु मसीह से बड़े बड़े छुटकारा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार हो जाइए, प्रभु आपसे और मेरे से बड़े बड़े छुटकारे करवाने वाला है। चिन्ह और चमत्कार जब तक नहीं होंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे, और चिन्ह और चमत्कार आपके और मेरे इन हाथों के द्वारा होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है। आमीन, हालेलुया। तैयार हो जाइए, और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आपको महान छुटकारा देने वाला बनाने के लिए तैयार है वो, और वो अपनी महिमा को आपके द्वारा लेने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। पढ़ते जाएं, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवनों में हमेशा होता रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।